बैन हो गई है देश में, फिर भी आप लोग देख रहे हैं। इस तरह की फिल्में नहीं बनती थी पहले फिल्में बनती थी, लेकिन सरकार वैसी थी जो शायद क्रिटिसिज्म झेलना जानती थी। अब मोदी जी ने कब आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होगा, आपको याद है? मुझे तो याद नहीं, मेमोरी लॉस हो गया। बचा है टीवी बन गया है डस्टबिन बॉक्स, जिसको आपको कोने में फेंक देने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल और अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के जेएनयू के बाहर, जो कि लगातार विवादों में बना रहता है। यहाँ पे तमाम नारेबाजी होती है और आज हमारे साथ प्रियंका भारती हैं, जो आज जो भी फिलहाल में मुद्दा हुआ है बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया था, लेकिन जेएनयू में उसे दिखाया गया। उसके बाद जैसे तमाम जो यहाँ पे चीज़ें हुई, डॉक्यूमेंट्री आप लोग देख रहे थे, तो क्या हुआ? देखिए, हमेशा की तरह डॉक्यूमेंट्री को जिसने बैन किया, उसी का जो बच्चा संगठन है एबीवीपी, वो लोग फिर आए और पत्थरबाजी शुरू की। और ये कुछ नया नहीं है। 5 जनवरी का अटैक भी आपने देखा होगा। 5 जनवरी को भी इन्हीं के लोग थे जो लोहे के रॉड के साथ, एसिड्स के साथ, धारदार औजारों के साथ घूम रहे थे। उस समय भी इन्होंने कहा कि ये हमारे लोग नहीं थे, पर इन्हीं के लोग थे। पाया गया था कोमल शर्मा का लिंक भी। इस बार भी अगर फोटोज आई हैं तो यही लोग निकलेंगे। लेकिन आपकी उनकी तरफ से भी राइट विंग हो रहा है, लेफ्ट विंग हो रहा है, तो ये वो भी आरोप लगा रहे हैं, आप भी आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ये राइट और लेफ्ट का मुद्दा नहीं है। सीधी सी बात है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मुद्दा है, कुछ देखने का, फ्रीडम का मुद्दा है ये। तो हम इसको राइट और लेफ्ट के चश्मे से नहीं देखते, हम इसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं कि एबीवीपी सरकार का ही संगठन है, इस बीजेपी सरकार का संगठन है। और क्योंकि बीजेपी सरकार नहीं चाहती थी कि सच्चाई बाहर आए, इसलिए एबीवीपी के लोगों ने हमला किया। ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, बैन क्यों कर दिया गया, क्या लगता है आपको? कोई भी चीज़ बैन क्यों किया जाता है? अनटिल एंड अनलेस उससे आपको कोई खतरा हो, आप क्यों बैन करिएगा? क्यों ये कश्मीर फाइल्स चला रहे थे? क्योंकि इनको लग रहा था कि इससे उनको बेनिफिट है, और आप इसको बैन कर रहे क्योंकि आपको इससे लग रहा है कि इससे आपको हानि है। हानि क्या है? जो आपने किया था उसी का सच्चाई है। अब तो कम से कम बियर कर लीजिए। मोदी जी कहते हैं क्रिटिसिज्म होना चाहिए सरकार का, और मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए। ना आप मीडिया को स्वतंत्र रहने दे रहे हैं, ना आप क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं। बैन हो गई है देश में, फिर भी आप लोग देख रहे हैं। आपको लगता नहीं कि मतलब बहुत सारी चीज़ें की गई थी। पेरियार और लल्लई सिंह की सच्ची रामायण को भी बैन किया गया था, पर लोग उसे पढ़ रहे थे, और पढ़ना भी चाहिए, तब समझ में आएगा आपको। और इसी हिसाब से सारी चीज़ें बैन इसलिए की जाती हैं क्योंकि उससे निकलने वाला उससे जो कुछ भी होगा, उसे देखने के बाद उससे आपके लिए कुछ निगेटिव इफेक्ट्स हो सकता है। इसी निगेटिव चीज़ों से डरते हैं ये लोग। सुनने में आया पत्थरबाजी हुई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, क्या हुआ है? कितने लोग? पत्थरबाजी 1-2-3 लोगों को चोटें लगी हैं, और पत्थरबाजी एबीवीपी के लोगों ने किया था। ये बहुत साफ साफ है, आपको पहले भी मैंने बता दिया इस पर। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी गई, फिल्मों पे बात होती है तो उस पर भी चर्चा होती है, तो उसको भी बैन करने की बात होती है, बॉयकॉट किया जाता है। देखिए, ये बैन करना ना करना जानबूझ के सरकार करती है, ताकि ये फालतू के मुद्दों पे आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और जो असल मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना, ऐसे मुद्दों पे सवाल ही ना हो, ऐसे मुद्दे पर कोई बात ही ना हो। जातिगत जनगणना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है क्या? अगर उसका रिजल्ट सामने आएगा तब तो जिसका जितना अधिकार है हम समझ पाएंगे, पता चल पाएगा ना भाई, कौन ऐसा कम्युनिटी है जो सारा का सारा मलाई चाट रहा है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी, जगदेव बाबू कहा करते थे। और इसीलिए हम उस डिमांड के साथ खड़े हैं और हम उसके लिए लड़ रहे हैं। और बिहार में अब जातिगत जनगणना शुरू हो गई है, लेकिन आप इसके ऊपर कोई टॉक नहीं कराइएगा, बेरोजगारी पे कोई डिबेट नहीं कराइएगा। क्यों? आपको लॉस है, इसलिए आप जानबूझ के फिल्म, ये वो, हिंदुस्तान पाकिस्तान, आप यही करते रहते हैं। क्या पहले इस तरह की फिल्में नहीं बनती थी? पहले बॉयकॉट करने की बात होती है। देखिए, पहले फिल्में बनती थी, लेकिन सरकार वैसी थी जो शायद क्रिटिसिज्म झेलना जानती थी। लेकिन अभी की सरकार, मोदी जी ने कब आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होगा, आपको याद है? मुझे तो याद नहीं, मेमोरी लॉस हो गया है मेरा एकदम। कब उन्होंने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस? जो सरकार प्रेस के सामने आने से डरती है, वो क्या करेगी इस देश का भला? तो तमाम चीज़ें हो रही हैं देश में, कभी बॉयकॉट किया जाता है, कभी एक धीरेन्द्र शास्त्री नाम के एक कथावाचक हैं, वो भी, उनका भी काफ़ी ज़्यादा मीडिया में चर्चा हो रही है। कोई मीडिया मतलब किस तरह से देख रहे हैं आपको? बाबाओं को, संतों को आप न्यूज़ पर लेके आ रहे हैं। आपका इतना स्तर गिर गया है न्यूज़ का। न्यूज़ का अर्थ क्या होता है? जो देश में गतिविधियाँ हो रही हैं, आप उसे दिखाइए। आपका इतना लेवल गिर गया है, एंड यू हैव स्टूप्ड डाउन दिस मच, कि आप बाबाओं को चैनल पर ला रहे हैं, उनका पैर छू रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो ये मीडिया बचा ही नहीं है, सीधी सी बात है। हम नहीं मानते हैं कि इस देश में कोई मीडिया बचा है। टीवी बन गया है डस्टबिन बॉक्स, जिसको आपको कोने में फेंक देने की जरूरत है। और रही बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात, तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री या बीबीसी की मिसाल तो मोदी जी खुद दिया करते थे। अब हम मोदी जी के विरोध में कैसे जाएंगे?